शंकर भगवान ने जब अपनी बारात में देखा कि मेरी बारात में 2-4 लोग ही हैं, बाकी सब देवता मुझे छोड़ करके चले गए हैं, तो उस समय उन्होंने वीरभद्र से कहा कि हे वीरभद्र, ऐसा काम करो, अपना समाज का महीना जाओ दुनिया भर के सारे शमशानों में अपने आदमियों को निमंत्रण पहुंचा दो। मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और दुनिया भर के शमशानों से भूतों को निमंत्रण दिया और भूतों के झुंड भूत प्रेत हर हर महादेव करते हुए वहां पहुंचे। और ऐसे में विचित्र भूत प्रेत और ऐसे ऐसे विचित्र भूत प्रेत, कोई रक्त पी रहा है, कोई गंगा जल पी रहा है, किसी किसी को सिर ही नहीं है, किसी को पाँव नहीं है, बगैर पाँव के ही चल रहा है, किसी को दोनों भुजा नहीं है, कोई कोई अस्थि पंजर है, किसी का मुख ही पूरे शरीर में लगा हुआ है। ऐसे विचित्र भूत प्रेत आ गए और ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चले। बाबा तुलसी ने सोचा कि अब अच्छा हुआ, जैसा दूल्हा था ऐसे बारात भी आ गए। और बाबा तुलसी ने लिखा, जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा था वैसे बराती भी आ गए। और आते ही सबने भोलेनाथ को चारों ओर से घेर लिया और सबने घेर कर हर हर महादेव करते हुए नृत्य गान करने लगे। और भाई देखो, भूत प्रेत सब जगह से आए हुए थे, सारी दुनिया से, अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानी, चाइनीज, सारी दुनिया से भूत प्रेत। और भारतीय भूत प्रेत जो है उसमें वे सब हाथ उठा करके बोलने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे दूल्हा था वैसे बाराती भी आ गए। धीरे धीरे बारात आगे बढ़ने लगी और जिस गांव में बारात जाती ना, वहां के सब लोग भाग जाते, कौन रुके दूल्हे का मुख देख करके। और साथ में बाराती नहीं, शमशान वाले आ जाए। वहीं के एक गांव में तो ऐसा हुआ, लोग पेड़ों पर चढ़ गए थे दूल्हा देखने के लिए कि भाई क्या आ रहा है, लेकिन जो पेड़ पर चढ़े थे वह दूल्हा देख करके बेचारे उतर ही नहीं पाए। वहीं जय सिया राम पेड़ों पर ही धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ने लगी। हिमालय नगरी पहुंची यात्रा और वहां हिमालय नगरवासी इतने उत्साहित थे, दूल्हे का स्वागत करने के लिए नगर के बाहर पहुंच गए थे। हाथ में माला लेकर आए हैं, स्वागत की सारी व्यवस्थाएं हैं। देवताओं का इतना भव्य स्वागत हुआ, लोग खुशी से झूमने लगे। असल में भगवान विष्णु सबसे आगे चल रहे थे ना। भगवान विष्णु को देखकर लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि दूल्हा यही होगा। दूल्हा आगे होता है तो लोगों ने नाचना शुरू कर दिया कि वाह, क्या दूल्हा पाया है मेरी पार्वती ने। लोग नाचने लगे और किसी ने पूछा, गांव के लोग हैं? अगर हर तरह के लोग होते हैं। किसी ने जाकर पूछ लिया कि महाराज दूल्हा आप ही है ना? भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं, दूल्हे सरकार तो पीछे है। लोग और नाचने लगे कि सुनो भैया, बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि नाचो मत, भागने की तैयारी करो। और वही हुआ, थोड़ी देर में सब देवता निकलते गए और सबसे पीछे जाते जाते कुबेर ने कहा कि अब मेरे पीछे जो है ना वही शंकर है, वही दूल्हे सरकार है। तो गांव के लोग सब तैयारी करने लगे कि भाई दूल्हे सरकार आए हैं, सब सफाई कर लो, कपड़े ठीक कर लो। हाथ में फिर से ताजा ताजा माला आई और ले लिए। अब उन्हें क्या पता कि दूल्हा खुद भभूत लगा करके आ रहा है। जैसे ही भोलेनाथ का समाज आया और भूत प्रेतों ने आकर उपद्रव शुरू किया, हर हर महादेव, सब दर्द गिरते पड़ते भागे। और शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी लगे वाहन सब भागे। भूत प्रेतों ने आकर हर हर महादेव किया। जो माला लेकर बैठे थे सारे खड़े हो गए, कांप उठे, भाग खड़े हुए। छोटे छोटे बच्चे जो दूल्हा देखने गए थे, माताओं ने भेजा था कि बेटा जरा दूल्हा देख करके आना कैसा है। माताओं को दूल्हे की बड़ी फिक्र होती है, हमारे वाले से ज्यादा सुंदर तो नहीं है, बच्चों को भेजा तो जरा देख करके आ। और छोटे बच्चे जब आए, घरों के अंदर बेचारे कहाँ पर छुप कर बैठे हैं। माताओं ने पूछा, बेटे दूल्हा देखा क्या? बच्चे डर के मारे कहने लगे, माँ पहले खिड़कियां बंद कर फिर बताऊंगा कैसा है। माँ क्या हुआ? कहा क्या हुआ? अरे माँ, वह दूल्हा नहीं, यमराज धरती पर उतर आया है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चेहरा। बिकट मुख रजनी चेहरा, जो जियत रहे ही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही।
देखी सो उमा विवाहु घर घर बात असी तरी कन कह हा बात असी लरे कन कही। पूरे गांव में कर्फ्यू जैसा हो गया। अब जिस गली से भोलेनाथ गुजर जाते हैं वहां खिड़कियां सब लोग बंद कर लेते हैं। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं आगे। अब इतने में कन्या की माँ को पता चला कि दूल्हे सरकार नगर में आ गए हैं, तो परीक्षण के लिए कन्या की माँ चली। सखियों को लेकर हाथ में आरती के साथ माँ आई है। चालो रे सखिया चाला हिमाचल के द्वारे राज, चालो रे सखिया चाला हिमाचल के द्वारे राज। गोरा मायरो बिंद निरखस्या गोरो है या कालो राज, गोरा मायरो बिंद निरखस्या गोरो है या कालो राज। ऐसा कामण मारे शिव भोले ने सोहे राज, ऐसा कामण मारे शिव भोले ने सोहे राज। शिव भोले ने सोहे ये तो गोरा बाई ने मोहे राज। बागंबर का वस्त्र पहरे अंग विभूति रमावे राज। मस्तक पर तो चंद्रमा सोहे जटा में गंगा विराजे राज। काना में थारे कुंडल सोहे गल सर्पों की माला राज। नंदी की असवारी सोहे त्रिशूल हाथ में धार्या राज। भांति भांति का आया बराती कोई लूला कोई लंगड़ा राज। भूत प्रेत ने सागे ल्याया शिव को रूप अनोखो राज। भांग धतूरा को करे कले वो विजिया खूब चढ़ावे राज। शिव भोला का आया बराती पातल पापड़ खावे राज। शिव भोले को रूप देख कर सखिया पाछी भागे राज। सखिया ये केवड़ लागी बींद गणो ही भूंडो राज। मैं नहीं जाना मारा जोशी का मणगारा राज। जो श्यारो नेक चुका श्या गामण ढीला छोड़ो राज। चालो ए सखिया चालो हिमाचल के द्वारे राज। गोरा मायरो बिंद निरखस्या गोरो है या काड़ो राज। विकट बेस रुद्रई जब देखा अवलन उर भय भयहु विशेषा। शिव का ऐसा अमंगल वेश देख करके मैना बेहोश हो गई। उसे महल में ले गए और जब होश आया तो अपनी बेटी का सुंदर रूप देखा। माँ की आंखों से आंसू आ गए। कहा मेरी बेटी, कहा मेरी फूल जैसी बेटी, और कहा वह कांटे की तरह शिव सुंदर फूल बबूल के कांटे में कहा शोभा देता है। माँ को बहुत डर लगा और नारद को याद करते करते माँ ने सोचा ये सारी गड़बड़ी उस नारद की है, उसी ने इसे वर्क के लिए बतलाया था। मैं नारद कर काह बिगाड़ा। अपनी बेटी को गले लगा लगा करके मैया रोने लगी और कहने लगी मैं तुम्हें कुंवारी रख लूंगी, परंतु मैं ऐसे वर के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। लोग क्या कहेंगे कि मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई। कहा फूल जैसी तुम, कहा बबूल के कांटे की तरह वह शिव, नहीं नहीं मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करने वाली। अपनी बेटी से जब मीना ने ऐसा कहा गांव के सब लोग नाराज हो गए। सब नारद के ऊपर क्रोधित और कभी मिले नारद फिर उनसे पूछे। और हुआ यह था कि नारद जी उस दिन किसी और लोक में थे। अचानक नारद जी को याद आया कि आज तो भोलेनाथ की शादी है। नारद जी भागते हुए जल्दी से वहां आए और लोगों ने नारद जी को पकड़ लिया। ठहरो बाबा, अब अंदर नहीं जाओगे आप। अब अंदर जाकर क्या करना है महाराज, जो बिगाड़ना था बिगाड़ लिया, अंदर जाओगे महाराज अपमान मिलेगा। नारद जी ने सोचा कि भाई साधु को मान अपमान से क्या है। नारद जी अंदर आए। हिमालय और मीना ने नारद जी को बहुत सुनाया। तब नारद जी ने एक बात कही, हे हिमालय, जिसको आप अपनी बेटी मान करके बैठे हो यह आपकी बेटी नहीं पराम्बा भगवती है। पहचानो, यह कोई पहली बार उनके पास नहीं जा रही है। इससे पहले भी उन्होंने कई जन्मों में शिव को ही पति प्राप्त किया है और
पिछले अवतार में इस बेचारी ने थोड़ी भूल कर दी थी, नाराज हो गए भोलेनाथ, परित्याग कर दिया, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ अवतरित होकर के शिव को पाने के लिए ही इसने तप किया था। सिय बेसु सती जो की नते ही अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई, वहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी, अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण, तप किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। पहचानो, हिमालय पहचानो, और जिनको आप यमराज मानकर बैठ गए ना, वह तो विश्वम्भर है, त्रिभुवनपति भोलेनाथ है, आप उनको पहचानो। अब नारद ने आकर के धर्म का उपदेश किया और तब हिमालय और मेना का मोह भ्रम टूटा। नारद जैसा सदगुरु हमें मिल जाए तो नैया पार कर दे। हिमालय और मेना का मोह भ्रम टूटा। हिमालय ने जाकर एक क्षमा मांगी, बाबा क्षमा करिएगा, हम लोग हिमालय वासी आपको पहचान नहीं पाए, महाराज आपका अपमान हो गया। भोलेनाथ के बड़े सहज ढंग से मान जाते हैं, भोलेनाथ को बनाकर लाया गया। अब हिमालय नगरी में फिर से बधाई के गीत शुरू हुए, फिर लोग नाचने लगे, गाने लगे, और अब तो लोगों को यह लग रहा है कि पार्वती न होती तो हमें शिव का दर्शन कैसे होता। और गौरी तेरो परम भाग्य शंभु वर आई, यहाँ शादी का मंडप में जाने से पूर्व भोजन करवा दिया गया। राम जी के ब्याह में भोजन के बाद में हुआ। भोलेनाथ का विवाह का बहुत सुंदर आयोजन और बहुत सुंदर तरीके से उस समय में वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय स्तनोहरि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।